आज की तारीख में जनता, दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको याद आ रही है अब केजरीवाल की? डेफिनेटली याद तो आ ही रही है। वो तो जो गलती हुई है अब दिल्ली में, वो तो सुधारने की जरूरत है। 5 घंटे से लाइट नहीं थी। 5 घंटे से तो वहाँ पसीने पसीने हो रखे थे सब लोग। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप लोगों ने एसी बंद किया हुआ है? सुबह से सर लाइट नहीं है। 5 घंटे से अगर लाइट नहीं, ये आज का लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है हरप्रीत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में इस पूरे कार्यकाल को लेकर बातचीत करेंगे, किस तरह से देखते हैं। तो सर, दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है, 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लगातार लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। बीजेपी और उनकी सरकार कह रही है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, जब मामला कोर्ट में है तो दिल्ली सरकार के वकील और केंद्र सरकार के वकील या फिर जो भी सरकार की तरफ से जो लोग खड़े हैं वहां पे, उनका क्या स्टैंड है? एमसीडी का क्या स्टैंड है? डीडीए का क्या स्टैंड है? तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हो? जो मकान गिराए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है? ये कोर्ट का ऑर्डर है, या फिर आपको लग रहा है अगर बीजेपी चाहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे, डीडीए चाहे, ये बच सकता है? डीडीए वो भी बीजेपी के अंडर में ही है, कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। हाँ। जो आप बता रहे हैं कि क्या सरकार चाहे तो इसे बचा सकती है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में मौजूद है, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जहां पर पीछे आपने देखा कि ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तक सवाल उठा दिया। तो सरकार जो काम नहीं करना वो भी कर सकती है, और जो हो रहा है उसे रोक क्यों नहीं सकती? तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर चल रहा है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, अगर रेखा गुप्ता चाहे, अगर मोदी जी चाहे तो ये रुक सकता है? ये कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी रुक सकता है? देखिए, कोर्ट का ऑर्डर, सबसे पहले तो अभी आपने कुछ दिन पहले बयान सुना होगा एक नेता का, जिन्होंने कहा कि ये कोर्ट का ऑर्डर खुद भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया कि हम तो नहीं लेकर आए। अगर आप नहीं लेकर आए, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का ऑर्डर का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, क्या हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट देश में नहीं है? अगर सरकार चाहती तो क्या उस ऑर्डर को स्टे नहीं किया जा सकता था? लेकिन अगर आपने अपने मित्रों से दोस्ती निभानी हो, तो उस स्थिति के अंदर आप गरीबों की जमीन को तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके इंटेंशन खराब है। कहीं ना कहीं नियत में जो खोट है ना, वो कहीं ना कहीं जग जाहिर हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए इसको बिल्कुल रोका जा सकता था, पूरी तरह रोका जा सकता था। और ऐसे समय में जब मौसम भी आप देखेंगे तो लगभग 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, जिस वक्त में एक आम व्यक्ति बाहर नहीं घूम सकता है, ऐसे में आप हजारों लोगों को बेघर कर देते हैं, हजारों बच्चों को रोड पे ले आते हैं, तड़पने के लिए उनको छोड़ देते हैं। गर्मी में सर लोगों के पास छत नहीं है, रात भर वो पूरी रात वो सड़कों पर बिता रहे हैं। तो जहाँ लोगों को मकान दिया जाना चाहिए, वहां उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि भाई जहाँ झुकी वहीं मकान। लोग अपना कार्ड भी ले कर दिखा भी रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग तड़फ रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थिति दिल्ली के अंदर खड़ी हो गई है कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि जहाँ झुकी वहां मकान, वो सबका क्या रहा? देखिए, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। मोदी जी ने तो कहा था कि 2022 तक किसानों की आय भी दुगनी हो जाएगी। मोदी जी ने तो ये कहा था कि हर किसी को पक्का मकान भी मिल जाएगा, चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलकर जाएगा। तो ये जो वायदे सरकार में आने से पहले जो नेता करते हैं, ये इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो हवाई चीजें हैं, जैसे कि बहुत मतलब अक्सर ये चीज सुनने में आती है कि कोई भी नेता आता है, वादा करता है और चला जाता है, लेकिन जनता धोखा खा जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को धोखा देने का काम बड़ी ही शातिरता के साथ ये लोग करने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये भी देखने को मिला कि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो पहले दिल्ली की जो सीएम थी आतिशी मालिन, उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी, जो डीडीए का जो स्टैंड है कोर्ट के अंदर, जो दिल्ली सरकार है, जो वकीलों का जो स्टैंड है, वो यही है कि ये टूटना चाहिए। और एक तरफ फिर बीजेपी कह रही है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। टूटना चाहिए का मतलब आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? जब आपने ये वादा किया कि हम इनको पक्का मकान देंगे, क्या आपने कुछ ऑल्टरनेट दिया? बड़ा आसान होता है। मिला है, देखिए कुछ लोगों को मिला है, लेकिन यही तो अकाउंटेबिलिटी है कि अगर आप किसी चीज को तोड़ने जा रहे हैं, डिमोलिश करने जा रहे हैं, और उसके अलावा उससे एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको और बता देता हूं, आप डिमोलिशन उस दिन शुरू कर सकते हैं जिस दिन आप ये गारंटी लेते हैं कि आज की तारीख के अंदर दिल्ली के अंदर एक भी अवैध मकान की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। आज भी अगर आप दिल्ली के अंदर घूम के देखेंगे,
देखेंगे हजारों ऐसे मकान होंगे जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रहे होंगे, लेकिन झुग्गी वालों के ऊपर जोर चलता है, गरीब के ऊपर जोर चलता है। उसकी गरीब की हक की सरकार नहीं है रेखा। देखिए गरीब के हक की बात नहीं है, गरीब बेसिकली अगर सरकार की हम बात करें तो आज की स्थिति में ये हो रहा है गरीब हटाओ गरीबी हटाओ। तो गरीब को ऊपर उठाने की जगह जो समस्या मेन क्या आ रही है, गरीब को नीचे से ऊपर उठाने की जरूरत है, उसके बेस को उठाने की जरूरत है, उसके जो जीवन स्तर है उसको उठाने की जरूरत है। अगर आप उसे उठाएंगे तो कोई भी व्यक्ति झुग्गी में रह करके पसंद थोड़ी करेगा कि वो झुग्गी में रहना चाहता है। कैसे रहे सर ये 100 दिन से ज्यादा कार्यकाल हो गया है सीएम रेखा के, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कैसे रहा, कैसे बीता है ये समय? देखिए कार्यकाल की अगर आप बात करें तो इसके लिए तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। शिक्षा व्यवस्था आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरीके से चरमराती जा रही है। बिजली के बिलों की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी लोगों के बिजली के बिल आने शुरू हो गए हैं। जो बसेस फ्री हुआ करती थी महिलाओं के लिए उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी गई है। जिन लोगों से वायदा किया गया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, जो डीटीसी के अंदर कंडक्टर वगैरह सिक्योरिटी जो लोग मेंटेन कर रहे थे, उनको बोला गया था, आपको वादा किया गया था कि आपको इमीडिएटली नौकरी पक्की दी जाएगी, वो नहीं हुई। महिलाओं का कहा गया था कि आपको 2,500 रुपए मिलेंगे, वो उनको नहीं मिले। सिलेंडर होली पे कहा गया था कि फ्री मिलेगा, हर महीने 500 का मिलेगा, वो नहीं हुआ। तो 100 में से एक भी वादा पूरा हो जाता तो शायद हम कहते कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ प्रयास कर रही है। एक भी वायदा पूरा नहीं किया सीएम रेखा ने। आपके सामने ही है, मैंने आपको जितने गिनवाए सभी इन्हीं के वादे ही तो गिनवाए। आयुष्मान योजना तो लागू हो गई। देखिए आयुष्मान योजना तो देखिए फिर वही बात आ गई। अब एक बनी बनाई चीज जो ऑलरेडी चल रही थी, मोहल्ला क्लिनिक में ऑलरेडी जो मेडिसिन भी मिल रही थी, डॉक्टर्स काम कर रहे थे, वो आयुष्मान भारत का नाम तो दे दिया गया, उसको लिपापोती कर दी गई, बैनर लगा दिया गया, लेकिन वहां पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है उनको नौकरी से निकालने की तैयारी की जा रही है। तो आयुष्मान योजना कहाँ पहुंच रही है? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक होते थे वो अब उसकी हालत खस्ता हाल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ होता था उन सबको वो लोग भी विरोध धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि सरकार ने कुछ भी काम किया? कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ बेटर किया है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अगर देखिए हुआ है ना, अब केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ है। रेखा गुप्ता जी को 2 बंगले अलॉट हुए हैं, उनका रेनोवेशन हो रहा है, पैसा खर्च किया जा रहा है। आई थिंक मैंने सुना है कि 28 तो वहां पर जेनसेट लगने वाले हैं। तो अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनको देखिए 24 घंटे बिजली आ रही है, जेनसेट की क्या जरूरत है? देखिए अब यही तो बात है ना, यही तो सवाल है। जब दिल्ली में 24 घंटे बिजली की गारंटी रेखा गुप्ता जी दे रही हैं तो उनको इतने सारे जेनसेट लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन विकास तो हो रहा है। जैसे मोदी जी का 15-15 लाख का सूट था, आज की तारीख में अगर हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको अगर पूछेंगे या उनके बारे में अगर पता करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके कपड़े भी शायद मोदी जी से कम महंगे नहीं है जो आप पहन रही हैं। आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं सीएम रेखा की आवाज पर? क्योंकि मुख्यमंत्री है, उनको अपने लिए एक ऑफिस भी चाहिए, एक रहने के लिए चाहिए। तो 2 अगर मकान ले ली तो इसमें क्या आफत आ गई? केजरीवाल ने भी तो जो है महल बनाया था। देखिए हमने तो ये नहीं बोला कि केजरीवाल जी सही है या गलत है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी के ऊपर एक उंगली उठा रही है तो उसकी तरफ भी बाकी 3 उंगलियां घूमी हुई है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी के राजमहल की भी बात हो रही थी, उस पर कितना पैसा खर्च किया गया, रेखा गुप्ता जी के जो 2 मकान है उनके ऊपर कैसे, देखिए ये चीजें संसाधनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसमें 28 जेनसेट अगर आप लगाने की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि आपको अपनी बिजली के वितरण की व्यवस्था के ऊपर खुद ही विश्वास नहीं है। आप और वो उस वीआईपी एरिया की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री आवास है, यानी आप वहां पर भी 24 घंटे बिजली के लिए आश्वस्त नहीं है, इसलिए आप जनसेट की व्यवस्था कर रहे हैं। खुद दिल्ली में रहते हैं तो क्या स्थिति है? पावर कट लगता है या 24 घंटे बिजली? देखिए अभी कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है क्या? मैं बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं किसी जगह पर गया हुआ था, ये छतरपुर का एरिया जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पर मैं लेंसकार्ट का एक शोरूम है उसकी बात बता रहा हूँ। 5 घंटे से लाइट नहीं थी। 5 घंटे से? तो वहां पसीने पसीने हो रखे थे सब लोग। तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, आप लोगों ने एसी बंद किया हुआ है? सुबह से सर लाइट नहीं है, 5 घंटे से अगर लाइट नहीं, ये आज का लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे बेहतर कोई लाइव एग्जांपल नहीं हो सकता। और ऑलरेडी घरों में भी, रेजिडेंशियल एरिया में भी पावर कट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम। पानी की क्या स्थिति है सर? साफ पानी आ रहा है? पानी की भी शॉर्टेज आ रही है, साफ नहीं आ रहा है। देखिए अब ये नहीं कह सकते कि सब जगह गंदा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लीन वाटर आ रहा था उसमें कुछ प्रतिशत जो है वो कमी होनी शुरू हो चुकी है। हाँ हो सकता है कमी बढ़ जाए, हो सकता है रेखा गुप्ता जी इसमें कुछ काम करे, इंप्रूवमेंट भी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है वो कोलैप्स होती नजर आ रही है। जो हमें सर्विसेज डिलीवरी के मामले में है, सर्विस डिलीवरी की तरफ शायद इनका ध्यान नहीं है। तो क्या लग रहा है सर, पहला टाइम बढ़िया था, केजरीवाल का टाइम बढ़िया था, जो 10-11 साल का उनका टाइम रहा, या फिर
अभी सीएम रेखा की शुरुआत को आप कैसे देखते हैं? कहीं क्योंकि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है किसी भी सरकार को एनालाइज करने के लिए। कहा जाता है शुरुआत के 2-4 महीने तो हनीमून पीरियड होता है, तो सवाल उठाने के लिए तो अभी बहुत सारा समय बाकी है। लेकिन ये कैसी शुरुआत कैसी है, कुल मिलाए ट्रेलर कैसा है? देखिए, ट्रेलर तो बहुत ही भयानक है। जमीन पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जनता, अगर जनता परेशान है तो आप समझ लीजिए कि सरकार की हालत क्या होगी। और ये तो रेखा गुप्ता जी कह ही नहीं सकती कि मुझे 100 दिन हुए, क्योंकि आधी से ज्यादा सरकार तो पहले भी केंद्र सरकार चला रही थी। कानून व्यवस्था ऑलरेडी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। भूमि व्यवस्था ऑलरेडी जो लैंड है वो ऑलरेडी केंद्र के अंतर्गत आती है। तो बाकी चीजों के ऊपर तो अगर बात करी जाए तो चलती हुई व्यवस्था को कंट्रोल करने में मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं अगर शायद मिलीभगत मान ली जाए या ये मान लिया जाए कि गलत तरीके से उन संसाधनों का मिसयूज करने की तैयारी हो रही है, ब्लैकमेलिंग की तैयारी हो रही है, जो वेंडर्स है उनको कहीं ना कहीं मैनेज करने की तैयारी हो, तो सर्विस डिलीवरी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। फेल मानते हैं रेखा गुप्ता को, पास मानते हैं? देखिए, फेल या पास अभी तो बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्विस डिलीवरी है उसमें फेलियर तो हो रहा है। और अगर ये इसी तरीके से सर्विस में फेलियर होता रहा तो रेखा गुप्ता जी फेल हो जाएंगी, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। केजरीवाल का टाइम कैसा था? काफी बेटर था, काफी बेटर था और काफी चीजें सुनवाई थी। अगर लाइट जाती थी तो लाइट जरूर जाती थी, लेकिन विद इन 1 मिनट में 2 मिनट में रिटर्न हो जाती है। ट्रिपिंग तो होती है, चलो ठीक है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन वो रिस्टोरेशन कितनी जल्दी होती है। आज रिस्टोरेशन में अगर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का टाइम लग रहा है, उस वक्त में रिस्टोरेशन 10 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट में भी होता तो याद आ रही है अब केजरीवाल की? डेफिनेटली याद तो आ ही रही है। वो तो जो गलती हुई है अब दिल्ली में वो तो सुधारने की जरूरत है। ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने 10-11 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इतना बढ़िया काम किया तो इतनी जल्दी कोलैप्स कैसे हो सकता है? जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। अभी पेरेंट्स भी कुछ सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार ने ऑर्डिनेंस भी लेकर आई है, उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब आपने स्कूल की बात की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऑलरेडी स्कूल माफिया जो है ये तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से फीस में बढ़ोतरी की जाए। पूरी तरीके से सेटिंग की गई। आपने देखा कि रेखा गुप्ता जी के साथ में एक मैं नाम मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो व्यक्ति रेखा गुप्ता जी के साथ में लगातार प्रचार का काम कर रहे थे, जो स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। अब आप ये बताइए कि वो व्यक्ति जो अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी के साथ में पूरा प्रचार कर रहा था चुनाव में, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये सेटिंग चुनाव से पहले कर ली गई थी। और आज की तारीख के अंदर अगर वो फीस बढ़ोतरी हो गई है तो ये चीजें आज तो एक्सपोज हो रही हैं। अच्छा, ये चीजें अरविंद केजरीवाल जी के समय में नहीं थी। कहीं ना कहीं ये चीजें जो साठगांठ थी सरकार के साथ, साठगांठ फीस तो पहले भी बढ़ती थी, ऐसा थोड़ी ना पिछले 10 साल में कभी फीस नहीं बढ़ी है। फीस बढ़ती है, मैच तो रोज होते हैं, लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होती ना। अच्छा, अब मैच फिक्सिंग हो रही है। मैच फिक्सिंग करके सरकार लाई गई कि अगर सरकार तभी लाएंगे जब फीस बढ़ने देंगे आप, और फीस भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, 50% की फीस में बढ़ोतरी करेंगे। इस कंडीशन के ऊपर सरकार आई है। और ये सरकार तो वैसे भी अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं बड़े घरानों की तरफ ध्यान रखती है। तो गरीबों के हक में काम नहीं हो रहा है पिछले 100, 110, 15, 20 दिन में। देखिए, गरीबों के हक में आप कैसे मान सकते हैं? हर चीज, जो बेसिक चीजें गरीब को चाहिए, वो सारी चीजें अगर चरमरा जाएंगी तो फिर गरीब के हक में कैसा हुआ? आखिरी सवाल सर मेरा है, जहां से हमने शुरू किया था वहीं से क्लोज करेंगे। सीएम रेखा कह रही है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर भी झुग्गी टूट जा रही है, तो इसका क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? देखिए, बात वहीं आ गई, भारतीय जनता पार्टी के वादे और डिलीवरी। विदेशों से काला धन लाएंगे, नहीं आया। जो कहा उसका उल्टा हुआ। विजय माल्या को पकड़ के लाएंगे, नहीं आया। बल्कि माल्या ने तो अभी कुछ दिन पहले आकर कह दिया कि मैं तो बताकर गया था। इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के जेटली जी को मिला, मैंने सूचना दे दी थी पहले कि मैं जाने वाला हूं। इसी तरीके से 2 करोड़ रोजगार की बात हर साल की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, हर गरीब का अपना पक्का मकान होगा ये बात थी। जितने भी वादे थे उन सब में क्या रहा? जो कहा वो नहीं हुआ। तो आज भी जो चीजें रेखा गुप्ता जी ने वादा किया, या कहीं कि मोदी जी ने वादा किया था, क्योंकि वोट जो पड़ी है वो मोदी जी के नाम से पड़ी है, रेखा गुप्ता जी के नाम से वोट नहीं पड़ी है। तो मोदी जी के वादों की वही वैल्यू जो पहले थी 2013 में 2014 में किए गए जो वादे थे, उनकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू आज की तारीख में भी लोग विश्वास कर रहे हैं। देखिए, विश्वास तो ऐसा है कि विश्वास करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, लेकिन विश्वासघात अगर एक बार हो जाता है तो कहीं ना कहीं विश्वास तो डोलता है। आज की तारीख में जनता, दिल्ली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं। आप ऐसा मानते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा मानना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया गया। हम ग्राउंड पे थे, हमने देखा चीज़ों को। जो रात के टाइम में जो काम हुआ वहाँ पर, जो इंक लगाने का काम रात को किया गया, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया, जो शराब बांटने का काम किया गया, वो सारी चीज़। अच्छा, सुबह के टाइम पे भी जिन लोगों को रोका गया कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे, तो अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही थी, जब उनको देखा गया तो वो फैक्ट थे। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि इलेक्शन कमीशन ये सब सुनने के बाद भी बिल्कुल मौन था। क्योंकि अभी राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ वो उसमें भी गड़बड़ी हुई, वोटिंग लिस्ट को लेकर, वो ईवीएम को लेकर भी कई बार लोग सवाल उठाते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस पे आपको भरोसा है या फिर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है आपको लग रहा है वो चीज वाजिब है? देखिए, इलेक्शन प्रोसेस, राहुल जी ने जो सवाल उठाया, डेफिनेटली उनके पास तथ्य होंगे। अगर है तो उनको पब्लिक भी करने चाहिए, और अगर पब्लिक नहीं कर सकते तो फिर ऐसा ऐसा इल्जाम भी नहीं लगाना आप चाहिए। मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप इस विषय के अंदर, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था वाराणसी में, जिसकी बुरी तरह भद पिटी थी पूरे विश्व के अंदर, कि नरेंद्र मोदी जी ने नॉमिनेशन तक नहीं होने दिए, ये सबके सामने जग जाहिर है। तो आप ये सोच लीजिए, जब उस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वाराणसी की जब हम बात करें, हर स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन, जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के चालान डिपॉजिट से लेकर के, डिपॉजिट से लेकर के एक्सेप्टेंस तक, हर लेवल के ऊपर जो अड़ंगा अड़ाने का काम, सिस्टम का मिसयूज करके किया जा रहा है, दुरुपयोग करके किया जा रहा है। तो हम निष्पक्षता के बारे में तो बात भी नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन तो साइलेंट बैठा हुआ है इस पे। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा।